जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक बार आपसे बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। 20 नवंबर 2021, आप सभी लोग जानते हैं, डेट नोट कर लीजिए। 20 नवंबर 2021 एक ऐसा दिन जिस दिन बृहस्पति नीचस्थ के बाद अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं और कुंभ राशि में, अभी तक मकर राशि में नीचस्थ हो गए थे, मार्गी होकर के पहुंचेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत और यहां पर गोचर करेंगे। तो बृहस्पति का परिवर्तन शायद बहुत जबरदस्त परिवर्तन लेकर के आता है, बहुत सारी चीजों के अंतर्गत लेकर के आता है। बृहस्पति का परिवर्तन, एक तो जो लोग किसी संस्थाओं के मुख्य पद पर होते हैं, जैसे मैनेजमेंट जो है वो बृहस्पति के अंडर में करीब करीब माना जाता है। टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर बृहस्पति का बहुत प्रभाव पड़ता है। और मीडिया क्षेत्र में जो लोग प्रोड्यूसर इत्यादि हैं उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन, या जो लेखक हैं, जो राइटर वगैरह हैं, उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन भी बहुत मायने रखता है। बृहस्पति का परिवर्तन डॉक्टर के लिए बहुत, जो भी बौद्धिक समाज है, डॉक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। बहुत सारे साइंटिस्ट भी बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। प्रीस्ट जो है, जो पंडित है, जो ज्योतिषी हैं, वो बृहस्पति के अंडर में आते हैं। जो लोग कोई ट्रस्ट इत्यादि मैनेज करते हैं, ये सब बृहस्पति के अंडर में आते हैं। कॉलेज के लेक्चरार इत्यादि, एजुकेशन पूरी तरह से बृहस्पति के अंडर में आता है। संतान बृहस्पति के अंडर में आता है। तो बृहस्पति का परिवर्तन ना बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है सभी के अंदर अगर देखा जाए। अब 20 नवंबर को जब इनका परिवर्तन शनि के घर में होने जा रहा है तो क्या परिस्थितियां आखिर रहने वाली हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बृहस्पति एक सौम्य प्लैनेट है। बृहस्पति एक सबसे बेहतरीन धार्मिक गतिविधियों का, उसके अंदर उछंकलता इत्यादि नहीं है। धार्मिक गतिविधि, एक सौम्यता वाली प्रकृति जो है, सहनशीलता वाली प्रकृति है, वो बृहस्पति के अंतर्गत है। और बृहस्पति का रोल बहुत सारी चीज़ों में रहा है। अगर हम श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जाएं तो जब भरत जी जाते हैं राम जी को मनाने के लिए, तो वहाँ पर इंद्र कहते हैं कि इनके रास्ते में रुकावट डाला जाए, कि अगर राम जी को मना के लाएंगे तो हमारा जो स्वार्थ है वो सिद्ध नहीं होगा। तो बृहस्पति वहाँ पर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कहते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। अगर आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न होने वाली हैं, आपको भगवान नष्ट कर देंगे। तो जब भी हम जीवन में कुछ उल्टा सीधा डिसीजन लेने चलते हैं तो बृहस्पति का आशीर्वाद हमें उस डिसीजन से बचाता है। तो आखिर शनि भी एक अपने आप में एकाकी ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति का वहाँ पर पहुँचना अपने आप में उनको शांति देता है, उनको एक बेहतर परिस्थिति देने का काम करता है। तो कुंभ राशि में बृहस्पति जाएंगे, किस राशि के लिए क्या परिस्थितियां होंगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मेष के लिए बात करेंगे सबसे पहले, जो कालचक्र की सबसे पहली राशि है। मेष के लिए बृहस्पति अगर देखा जाए तो नवम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी बनेंगे। एकादश भाव में आकर के गोचर करेंगे। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, और उसके साथ उनकी जो दृष्टि होने वाली है वो होगी थर्ड हाउस के अंतर्गत। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं, जिन दंपति के पास संतान नहीं, आप समझ लीजिए बृहस्पति ने इस बार आपको संतान दे दिया। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का भी जो कार्य है वो निश्चित रूप से हो गया। आर्थिक लाभ भी बृहस्पति आपको देते हुए दिख रहे हैं। तो ये बृहस्पति का परिवर्तन अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर के आ रहा है। मेष के लिए इनका परिवर्तन बेहतरीन है। वृष के लिए जब हम बृहस्पति का बात करते हैं तो अष्टमेश है बृहस्पति वृष राशि के लिए, और एकादशेश बनते हैं उसके साथ। और जो बृहस्पति वृष राशि के लिए इनका गोचर रहने वाला है वो करीब करीब अगर देखा जाए तो दसम भाव के अंतर्गत बृहस्पति गोचर करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी का गोचर करना दसम भाव के अंतर्गत बृहस्पति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। प्रमोशन होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, और देगा भी निश्चित रूप से। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें बृहस्पति देंगे। लेकिन क्योंकि साथ में अष्टमेश हैं तो बहुत रुकावटों के बाद फिर ये चीज़ें देंगे। कोई भी चीज़ आसानी से आपको नहीं देंगे, देंगे जरूर, लेकिन रुकावट पैदा करके देंगे। मिथुन राशि के लिए जब हम जाकर के इनके परिवर्तन की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए, क्योंकि जो बृहस्पति है मिथुन के दृष्टि से देखा जाए तो एक तो सप्तमेश बनते हैं, और सप्तमेश के साथ साथ अगर हम बृहस्पति की बात करें तो सप्तमेश के साथ दशमेश भी बनते हैं। सप्तमेश और दशमेश होकर के बृहस्पति जो गोचर करेंगे वो नवम भाव में करेंगे। सप्तमेश और दशमेश का नवम भाव में गोचर करना अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये सप्तमेश और दशमेश जब नवम भाव में गोचर करेंगे, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, अच्छे रिजल्ट, शादी इत्यादि मांगलिक कार्य जो है वो पूरी तरह से होंगे। भाग्य का पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, मानसिक शांति होगी, एक अच्छे रिजल्ट मिथुन के लिए लेकर के आएंगे। कर्क के लिए बात करेंगे तो कर्क के लिए बृहस्पति एक तो सबसे पहले बनते हैं, अगर देखा जाए तो खष्ठेश बनते हैं, और खष्ठेश के साथ अगर हम बात करें तो नवे भाव के, छठे और नवे भाव के स्वामी जो है वो कर्क के लिए बृहस्पति कहीं ना कहीं बनते हुए दिखते हैं, और अष्टम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। तो अगर छठे भाव के स्वामी
और 9वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये अच्छी परिस्थितियां नहीं होंगी। भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होंगी, मानसिक अशांति रहेगी, धार्मिक कार्यों से आपका मन ऊब जाएगा। धार्मिक आप बहुत सारे लोग इसमें धर्म परिवर्तन करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति जो होती हुई दिख रही है वो कर्क राशि के लिए दिख रही है। सिंह राशि की जब हम बात करेंगे तो एक तो पंचमेश शनि बनते हैं सिंह राशि के लिए, पंचमेश बृहस्पति बनते हैं, क्षमा चाहूँगा, और उसके साथ अष्टमेश बनते हैं। अष्टमेश और पंचमेश बन करके जाकर के 7th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। सिंह राशि के लिए परिवर्तन अच्छा है। पंचमेश का 7th हाउस में गोचर करना प्रेम का इजहार, किसी का हमारी जीवन में प्रेमी प्रेमिका के प्रवेश को पूरी तरह से दिखाता है। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की वृद्धि निश्चित रूप से करता है। लेकिन बृहस्पति अनचाहा परिवर्तन भी कराता है, ये भी कई बार देखा गया है। शादी से संबंधित जो कार्य हैं उनको ठीक करता है। वैवाहिक जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। तो बृहस्पति का परिवर्तन सिंह राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए अगर बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति कन्या राशि के लिए एक तो चतुर्थेश बनते हैं, दूसरा सप्तमेश बनते हैं और गोचर छठे भाव में रहेगा। सप्तमेश का और चतुर्थेश का छठे भाव में गोचर करना अनचाहा परिवर्तन, बेकार का जो परिवर्तन है, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, आपका ट्रांसफर इत्यादि कर दिया जाएगा। मम्मी के स्वास्थ्य में, मदर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होंगी और उलझने बहुत ज़्यादा रहेंगी, दिल में घबराहट इत्यादि बहुत ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरी तरह से दिख रहा है। और उसके साथ अगर हम बात करेंगे कि अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश का आकर के सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश का छठे भाव में गोचर करना जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें, ये आपके लिए लगी रहने वाली हैं। बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति एक तो 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं और उसके साथ छठे भाव के स्वामी बनते हैं। 3rd हाउस के स्वामी और छठे भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर जाकर के करना, तीसरे भाव का पंचम भाव में गोचर करना और उसके साथ छठे भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। एक तरफ तो बृहस्पति संतान देने वाले प्लैनेट हैं, लेकिन इलाज के बाद ही जाकर के संतान देने वाले हैं। तो जो लोग तुला राशि के हैं और संतान को लेकर के परेशान हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इलाज इत्यादि का सहारा लीजिए, देव आराधने की सहारा लीजिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा लीजिए। आपको बृहस्पति संतान देने आ रहे हैं, रुकावट के बाद, अवरोध के बाद आकर के संतान देंगे, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि के दर्शक के बारे में। वृश्चिक के लिए द्वितीय भाव के स्वामी क्योंकि बृहस्पति बनते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी के साथ साथ अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी, दूसरे और चौथे भाव के स्वामी जो बृहस्पति है वो आपके कहीं ना कहीं बनते हैं। दूसरे और चौथे भाव के स्वामी अगर क्षमा चाहूँगा दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बनेंगे, क्षमा चाहूँगा मैं, दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बृहस्पति बनेंगे और इनका जो गोचर रहने वाला है वो चतुर्थ भाव के अंतर्गत रहने वाला है। दूसरे पांचवें भाव के स्वामी का गोचर चतुर्थ भाव के अंतर्गत अच्छी परिस्थिति लेकर के आएगा। भूमि वाहन इत्यादि से संबंधित जो कार्य है वो आपके बनेंगे, धन का लाभ प्राप्त होगा, प्रमोशन इत्यादि आपको दिलाएंगे, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाएंगे। तो करीब करीब अगर वृश्चिक के लिए बात करें तो अच्छा परिवर्तन है आपके लिए। धनु राशि खुद के राशि स्वामी होंगे और उसके साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे और तीसरे भाव में जाकर के गोचर करेंगे। प्रादेशिक यात्राएं खूब करने वाले हैं, भाग दौड़ खूब होने वाला है, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत देने वाले हैं जिसको लेकर के आपका मन परेशान रहेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो आपके लिए परिवर्तन अच्छा है, सफलता अच्छे देने वाला है। अब तक नीचस्थ थे, नीचस्थ होने के बाद जाकर के करीब करीब मित्र के घर में जा रहे हैं तो अच्छा, सम राशि में जा रहे हैं, ठीक ठाक है। मकर के लिए अगर बृहस्पति की बात करें, द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में जो जाकर के गोचर करेंगे। आर्थिक लाभ, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, वाणी में विश्वसनीयता और धन लाभ का सुअवसर जो है वो आपको प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। तो मकर के लिए अच्छा परिवर्तन है। कुंभ राशि के लिए बात करें, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि में गोचर करेंगे, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं आपके लिए। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा अच्छा दिलाएंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात कराएंगे, मन में धार्मिक भावनाओं को उत्पन्न करेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा कुंभ के लिए। और शादी इत्यादि यदि नहीं हो रही तो समझ लिए इस वर्ष बृहस्पति ने आपकी शादी निश्चित रूप से करा दी, तो शादी को लेकर के अच्छा रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। मीन राशि के लिए बृहस्पति का परिवर्तन अच्छा नहीं है। मीन के लिए एक तो द्वादश भाव में चले जाएंगे, आपके राशि स्वामी ही हैं, द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव में जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य खराब रहेगा, मन में अशांति रहेगी, बनते हुए कार्यों में अड़चनें जरूर उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ, विदेश यात्रा इत्यादि के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी संबंधित जो बिगड़े हुए कार्य है वो बनेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि अगर कोई ग्रह किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है तो किसी चीज़ के लिए बुरा भी होता है। अच्छा, इनकी परिस्थिति हमें ठीक करनी है तो आखिर हमें क्या करनी चाहिए? आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन, एक तो बुधवार को
जाना है केले के पेड़ के पास और प्रार्थना करनी है उनसे औषधि केले की, हे प्रभु अपना आशीर्वाद प्रदान करें। केले की जड़ बुधवार को उखाड़ करके लाना है, केले की जड़ बुधवार को ले आएं और बृहस्पतिवार को स्वर्ण की ताबीज में, या तो सोने की ताबीज में डालें या फिर पीतल की ताबीज में डाल करके बृहस्पति के वैदिक मंत्र का प्रॉपर जप करा करके और वो ताबीज आप धारण कर लें, तो बृहस्पति का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपका समय बहुत अच्छा जाएगा, परमात्मा कृपा आप पर बनी रहेगी। कोई जानकारी आपको चाहिए तो नंबर है, आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 12 बजे मानस ज्योतिष ज्ञान फेसबुक पेज है, इस पर मैं लाइव आता हूँ, आप इस पर मेरे साथ जुड़ करके बातचीत कर सकते हैं। तो आज अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा, फिर नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।